तो कहानी में हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो अपने 5 साल की बेटी क्रिस्टोफर और पत्नी लिंडा के साथ रहता था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे जिस वजह से ही अपने बेटे को डे केयर में भेजते थे। क्रिस एक सेल्समैन था और उसने खुद के द्वारा बनाए हुए पोर्टेबल स्कैनर पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे जिससे वो इनको आसानी से बेच सके और कुछ पैसे कमा पाए। वो मशीन नॉर्मल स्कैनर मशीन से ज़्यादा महंगी होती है जिस वजह से उसे बेचना आसान नहीं होता, पर घर चलाने के लिए वो बहुत मेहनत करके महीने में 2 मशीन तो बेच देता था। उसने अपने घर का रेंट भी नहीं दिया था और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब लिंडा पर थी। वो क्रिस की नाकामयाबी देखकर बहुत टेंशन में रहती थी और उसे लगता था कि क्रिस अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लिंडा और क्रिस में पैसों को लेकर काफ़ी झगड़ा भी होता था। अगले दिन क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल में छोड़कर फिर से अपने स्कैनर बेचने के लिए निकल जाता है, पर स्कैनर नहीं बिकते। अब लिंडा उसको बताती है कि उन्होंने टैक्स भी नहीं पे किया है जिस वजह से नोटिस आया है। अब क्रिस को टैक्स के साथ ही एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में पार्क थी जिसे पुलिस ले जाती है। अब वो हर दिन की तरह ही खाली हाथ घर लौटता है और लिंडा उसे टैक्स के पैसों के बारे में पूछती है। तब क्रिस एक्सक्यूज बनाने लगता है जिस वजह से इनके बीच झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रिस दूसरे कमरे में चला जाता है। अगले दिन क्रिस को एक आदमी महंगी गाड़ी से उतरता हुआ दिखता है और क्रिस खुद को रोक नहीं पाता और उससे पूछता है कि मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, व्हाट यू डू एंड हाउ डू यू डू। मतलब वो आदमी अपनी लिविंग के लिए क्या और कैसे करता है। इस पर वो आदमी बोलता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और एक बिल्डिंग की ओर इशारा करके बोलता है कि मैं उसमें काम करता हूँ। क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उधर से आ रहे लोग काफ़ी अच्छे कपड़े पहने होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है और सब बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। इन सब को देखकर क्रिस फैसला करता है कि वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा। अब वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि तुम ठीक सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे वो बेकार से स्कैनर को कोई नहीं खरीदता। तब वो बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि तो तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। दरअसल क्रिस की पत्नी को लगता है कि क्रिस बिल्कुल बेकार है और वो कोई काम भी नहीं कर सकता। लिंडा क्रिस का इनडायरेक्टली मजाक उड़ाती है। ये सब क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब लीडा फैसला कर लेती है कि वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो क्रिस्टोफर को लेके निकल जाती है। क्रिस लीडा के पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुमको जाना है तो जाओ, पर मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा। पर लीडा तैयार नहीं थी। अब कुछ टाइम बाद लीडा की जॉब दूसरी कंट्री में लग जाती है और ना चाहते हुए भी उसको अपना बेटा क्रिस के पास ही छोड़ना पड़ता है। अब क्रिस के पास घर का लैंडलॉर्ड आता है और वो घर का किराया मांगता है, पर क्रिस उससे थोड़ा टाइम मांगता है जिस पर वो लैंडलॉर्ड बोलता है कि मुझे अपने घर पेंट करवाना है जो तुम कर सकते हो और इसके बदले मैं तुम्हें 1 हफ्ता और रहने दूंगा। क्रिस मान जाता है। अगले दिन क्रिस उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाता है। क्रिस के पास उसका स्कैनर होता है जिसे साथ लेकर वो नहीं जा सकता, इसलिए वो उस स्कैनर को एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़कर चला जाता है। अब वो उस कंपनी का फॉर्म लेता है और पूरी प्रोसेस समझ रहा था कि तभी वो स्ट्रीट आर्टिस्ट उस स्कैनर को लेके भागते हुए दिखती है और पूरी बात ना सुनते हुए क्रिस उसके पीछे भागता है। अब वो स्ट्रीट आर्टिस्ट सबवे में बैठकर निकल जाती है। अगले दिन क्रिस लैंडलॉर्ड का मकान पेंट करने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने जो कार नो पार्किंग में पार्क की थी उसका चालान नहीं भरा था। अब क्रिस पुलिस स्टेशन जाकर चालान भरने की बोलता है, पर ऑफिसर उसे बोलते हैं कि चालान अब कल सुबह ही भरा जाएगा, तब तक तुमको यहीं रहना पड़ेगा। क्रिस उनसे बोलता है कि सुबह उसको इंटरव्यू देने जाना है, पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानते। अगली सुबह क्रिस जल्दी से चालान भर के इंटरव्यू देने के लिए भागता है। उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने कपड़े भी चेंज कर पाए। अपनी बारी का वेट करते हुए क्रिस तरह तरह के बहाने सोच रहा था कि आखिर वो क्या बोलेगा कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। अब क्रिस अंदर जाकर कोई बहाना नहीं बनाता बल्कि सच बता देता है। चालान वाली बात सुनकर सब हंसते हैं क्योंकि चालान भरना बहुत ही आसान सी बात थी। अब वो क्रिस की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं जिस पर क्रिस बोलता है कि वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, पर उसकी क्लास में सिर्फ 12 ही बच्चे थे क्योंकि उसका स्कूल काफ़ी छोटा था। उनमें से कंपनी का एक मेंबर
क्रिस से ज़्यादा खुश नहीं था और वो बोलता है कि हम तुमको ये नौकरी क्यों दें। इस पर क्रिस कहता है कि अगर मुझे कोई बात का जवाब नहीं आता तो मैं स्पष्ट तौर पर बोल दूंगा कि मुझे जवाब नहीं पता, पर मैं हार नहीं मानूंगा और जवाब पाने के लिए रास्ता ढूंढूंगा। इस पर वो कंपनी का मेंबर क्रिस से पूछता है कि कोई आदमी बिना शर्ट पहने तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए तो तुम क्या उसे जॉब दोगे? पर क्रिस बोलता है कि शायद उसने एक अच्छी पैंट पहनी होगी। ये जवाब सुनकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और क्रिस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट होने के बाद क्रिस को पता चलता है कि कंपनी ज्वाइन करने के पहले क्रिस को 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके लिए उसे कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। ये बात क्रिस को पहले नहीं पता थी क्योंकि वो कंपनी की पूरी शर्तें सुन नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम वो स्ट्रीट आर्टिस्ट उसका स्कैनर लेके भाग गई थी। अब रात में लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर वापस आती है। इंटरव्यू की वजह से क्रिस ने क्रिस्टोफर को लिंडा के पास ही छोड़ दिया था। अब लिंडा क्रिस को बताती है कि उसे वेट्रेस की जॉब मिल गई है दूसरी कंट्री में, पर क्रिस बोलता है कि क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा। लिंडा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो जानती थी क्रिस के हालात और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिस्टोफर का कैसे ख्याल रखेगा। अगले दिन क्रिस अपने बेटे के साथ वो स्कैनर बेचने के लिए एक हॉस्पिटल में निकल जाता है और हॉस्पिटल वो स्कैनर खरीद लेता है, जिससे अब क्रिस पर कुछ पैसे आ गए थे। क्रिस अपने बेटे के साथ एक सस्ते से लॉज में रहने चला जाता है और कंपनी में फ़ोन करके बोलता है कि वो ट्रेनिंग करेगा, जो कि 6 महीने की थी। अब एक दिन क्रिस का बेटा उससे बोलता है कि वो एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। क्रिस कहता है कि वो बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता। ये सुनकर क्रिस्टोफर उदास हो जाता है, पर क्रिस उससे कहता है कि कोई तुम्हें कितना भी नेगेटिव बोले, तुम किसी की भी मत सुनना, फिर चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। हम जो ठान लेते हैं वो हम सब कुछ कर सकते हैं। अब क्रिस ने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स में से सिलेक्शन सिर्फ एक का ही होना था। क्रिस थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसको स्टॉक ब्रोकर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। क्रिस का ट्रेनिंग इंचार्ज उन सबको बताता है कि लास्ट टाइम एक आदमी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, पर फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सुन क्रिस पर प्रेशर और बढ़ जाता है। एक दिन क्रिस को ऑफिस के बाहर एक भिखारी उसका स्कैनर ले जाता हुआ दिखता है। क्रिस उसके पीछे भागता है, पर वो उसको नहीं पकड़ पाता। इन सब के चक्कर में क्रिस का एक जूता भी गायब हो जाता है। अब उसे एक जूता ही पहनकर ऑफिस जाना पड़ता है। क्रिस ट्रेनिंग में बहुत मेहनत कर रहा था। क्रिस का ट्रेनिंग इंचार्ज उससे अपने पर्सनल काम भी कराता था। क्रिस को थोड़ी भी फुर्सत नहीं मिलती थी। शाम को सारे काम खत्म करने पर वो क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर आता था। ट्रेनिंग के टाइम पर वो पानी तक नहीं पीता था क्योंकि पानी पीने से उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिससे क्रिस का टाइम बर्बाद होगा। क्रिस के जो हालात थे उसमें उसके लिए एक एक मिनट भी बहुत कीमती था। ट्रेनिंग करते हुए 2 महीने बीत गए थे, पर फिर भी क्रिस के हाथ कोई बड़ा काम नहीं लगा था। इस वजह से वो अपने सबसे बड़े क्लाइंट को कॉल करता है और वो क्रिस को अगले 20 मिनट में मिलने के लिए बुलाता है और क्रिस जल्दी से निकल लेता है। ऑफिस के नीचे उसे वही ट्रेनिंग इंचार्ज मिलता है और वो क्रिस को बोलता है कि मेरी कार पार्क कर दो, और इसी वजह से क्रिस उस क्लाइंट से मिलने का मौका भी खो देता है। अब क्रिस को पता चलता है कि वो क्लाइंट फुटबॉल मैच देखने जाएगा और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो क्रिस्टोफर के साथ उस फुटबॉल मैच को देखने के लिए निकल पड़ता है। क्रिस उस आदमी से सॉरी बोलता है उस दिन के लिए, और वो आदमी कहता है कि तुमसे मैं इम्प्रेस हूँ, पर मैं तुम्हारी कंपनी में पैसे नहीं लगा सकता। अनफॉर्चुनेटली क्रिस की बात यहाँ भी नहीं बनती। अब क्रिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरा था। उस नोटिस में लिखा था कि टैक्स न भरने के कारण डिपार्टमेंट ने उसके अकाउंट से पैसे काट लिए थे, क्योंकि उन पैसों से वो घर का रेंट पे कर सकता था। अब क्रिस अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जिसको क्रिस ने कभी पैसे उधार दिए थे, पर वो दोस्त भी उसको पैसे नहीं लौटाता। अब क्रिस को वही भिखारी दिखता है जिस पर स्कैनर था। क्रिस उससे वो स्कैनर वापस ले लेता है और बहुत कोशिश करता है कि उसको सेल करे। बहुत मुश्किल से एक डॉक्टर उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो स्कैनर चलता ही नहीं है। क्रिस हार मानते हुए उस लॉज में पहुंचता है, पर वहां से भी उसको निकाल दिया था क्योंकि उसने लॉज के पैसे नहीं दिए थे। अब वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। क्रिस्टोफर उसके साथ ही होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जाए। क्रिस अपने बेटे को लेकर स्टेशन पहुँच जाता है। अब वो क्रिस्टोफर के साथ खेलते हुए बोलता है कि ये स्कैनर एक टाइम मशीन है और हम डायनासोर की दुनिया में हैं। इनसे बचने के लिए हमें कहीं छुपना होगा, और वो क्रिस्टोफर को लेकर बाथरूम में चला जाता है।
और ट्रेन के बाथरूम में ही वो क्रिस्टोफर को अपनी गोद में सुला लेता है। बाहर से बहुत लोग बाथरूम यूज करने के लिए गेट खटखटाते हैं, पर क्रिस गेट नहीं खोलता। इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको अपने बेटे के साथ इस तरह एक पब्लिक टॉयलेट में सोना पड़ेगा। अगली सुबह क्रिस रहने के लिए चर्च में जाता है, पर वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी, मतलब जो पहले आएगा उसे ही चर्च में जगह मिलेगी। अब क्रिस की परेशानियाँ कम तो नहीं हुई थी, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। चर्च में रहने के लिए उसे रात से पहले ही सारे काम खत्म करने होंगे। अगर वो टाइम पर चर्च नहीं पहुंचा तो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिस की तरह ही कई बेघर लोग थे जिन्हें चर्च का सहारा था। अब वो अपने उस स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसका एक पार्ट खराब था, जिस वजह से वो चल नहीं रहा था, और उस पार्ट को खरीदने के लिए क्रिस को पैसे की ज़रूरत होती है। दिन ऐसे ही रोज की भागदौड़ में गुजर जाते हैं। एक दिन क्रिस लेट हो जाता है, जिस वजह से उसे चर्च में जगह नहीं मिलती और वो क्रिस्टोफर को लेकर ट्रेन में ही सो जाता है। अब स्कैनर को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, जिस वजह से वो अपना खून बेच देता है और उन पैसों से स्कैनर का पार्ट खरीद कर ठीक करता है। अब स्कैनर ठीक हो गया था और क्रिस ने उसे बेच भी दिया था। पैसे मिलने पर क्रिस ने एक होटल में रूम बुक किया, जिससे एटलीस्ट वो एक रात तो चैन की नींद ले पाए। शाम को वो सब कुछ भूल कर क्रिस्टोफर को बीच पर लेकर जाता है और वहाँ उसके साथ खूब मस्ती करता है। अगले दिन क्रिस की ट्रेनिंग का फाइनल डे था और क्रिस को यही लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके मुकाबले बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको इस फील्ड की अच्छी नॉलेज थी। अब क्रिस ऑफिस पहुंचता है और वहां कंपनी के बॉस उसे मिलते हैं और वहां कंपनी के बॉस उससे बोलते हैं कि तुम्हारी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, जिस पर क्रिस बोलता है कि आज ट्रेनिंग का फाइनल डे है, इस वजह से उसने ये शर्ट पहनी है। जिस पर वो बॉस बोलते हैं कि तुमको कल भी यही शर्ट पहननी है। ये सुनकर क्रिस बहुत इमोशनल हो जाता है। अब क्रिस बोलता है कि ये सब बिल्कुल आसान नहीं था उसके लिए। ऑफिस से बाहर आकर क्रिस बहुत खुश होता है कि उसका स्ट्रगल ने उसे कामयाबी दिला दी। अब वो क्रिस्टोफर के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उससे बातें करता हुआ दिखता है। तभी पास में से एक आदमी गुजरता है। असल में वो आदमी ही क्रिस गार्डनर है, जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। कुछ टाइम बाद क्रिस जॉब छोड़ देता है और अपनी खुद की कंपनी खोलता है, जिससे वो मिलियंस कमाता है और साथ ही वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाता है, जिससे कि वो और लोगों को भी प्रेरणा दे।